ये जिस कहानी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ये आज से लगभग 127 साल पहले की है। और 127 साल पहले यानी कि 1897 में कुछ ऐसा हुआ, वो जो चीज है वो आज तक शिरडी में फॉलो की जाती है। असल में बात यह है कि 1897 में कोपरगांव में एक इंस्पेक्टर रहते थे जिनका नाम था गोपाल राव गुंड। और गोपाल राव गुंड जो थे वो बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त थे और बाबा को बहुत मानते थे। हुआ ये कि उनकी 3 पत्नियां थीं और तीनों पत्नियों के होने के बावजूद भी उनके पास संतान नहीं थी। फिर एक बार बाबा के आशीर्वाद से उनको संतान प्राप्त हुई, तो वो बाबा के चरणों में उनका ध्यान और उनका जो है श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1897 में एक बार उन्हें विचार आया कि क्यों ना हम शिरडी में रामनवमी के दिन एक उर्स यानी कि एक मेले का आरंभ करते हैं, जिस वजह से जो शिरडी में है ये रामनवमी अच्छी तरह से सेलिब्रेट की जाए। ये विचार उनको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन क्या आगे होने वाला था ये आपको स्टोरी सुनकर समझ में आएगा। गोपाल राव गुंड ने तात्या पाटिल, अप्पा कोते पाटिल, माधवराव देशपांडे और जो तमाम बाबा के भक्त थे शिरडी में, उनसे इस बारे में डिस्कशन किया और सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि भाई शिरडी में रामनवमी के दिन एक उर्स यानी कि मेले का आयोजन होना चाहिए। बाबा से इस बारे में पूछा गया तो बाबा ने भी स्वीकृति दे दी और कहा कि हाँ ये एक अच्छा अवसर है और हमें इसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हुआ ये कि जब वो कुलकर्णी सरकार से परमिशन लेने गए अप्पा कुलकर्णी से, तो अप्पा कुलकर्णी ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय शिरडी बहुत छोटा गांव था और उस वजह से पानी की दिक्कत और तमाम जो महामारी फैलने का खतरा ये सब बहुत सारा था और तमाम जो कारण थे उस वजह से अप्पा कुलकर्णी ने मना कर दिया। लेकिन बाबा की आज्ञा मिल चुकी थी, तो एक बार फिर पूछने पर या एक बार फिर अर्जी लगाने पर अप्पा कुलकर्णी ने भी परमिशन दे दी कि हाँ आप मेले का आयोजन कर सकते हैं। अब हुआ ये कि प्रॉब्लम खड़ी हुई मेले के आयोजन से पहले कि शिरडी जैसे छोटे गांव में सिर्फ 2 कुएं थे और जिनमें से एक कुआं तो सूखा ही रहता था और दूसरा कुआं जो था उसमें पानी खारा था। तो इस वजह से अगर भीड़ आएगी, मेले में आएगी, रामनवमी पर आएगी, तो पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। यहाँ पर बाबा ने परमिशन जब दे दी थी तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती थी। ऐसा बताया जाता है कि बाबा ने जो है फूल डालकर उस खारे पानी के जल को मीठा कर दिया और वो पीने लायक बना दिया। उसके बाद फिर भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक कुआं आखिर कितने जनों को पानी प्रोवाइड कर सकता है। उसका सॉल्यूशन दिया तात्या पाटिल ने। उन्होंने बाहर से, दूसरे गांवों से और बाहर से पानी लाने की व्यवस्था की। देखिए आज हमारे पास इतने सब कुछ इजीली अवेलेबल चीज़ें होती हैं, पानी, मोटर, लेकिन उस ज़माने में जब ये सब कुछ भी नहीं होता था, उसके बाद भी सब लोगों ने मेला करने का डिसीजन लिया, उर्स लगाने का डिसीजन लिया, तो उस पर बाबा ने किस तरीके से मदद की हम ये समझ सकते हैं। क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी बिल्कुल भी, तो कितनी तकलीफ से पानी बाहर से लेके आया और फिर वो सेलिब्रेशन शुरू की रामनवमी के। अच्छा, अब एक दिक्कत और आई। दिक्कत ये थी कि रामनवमी का जो ये मेला लग रहा था, इस मेले में इतनी सारी भीड़ आती है, उनकी व्यवस्था कैसे करे जाए। यहाँ पर तमाम जो बाबा के भक्त थे उन्होंने उर्स का कार्यक्रम देखा, संभाला और तात्या पाटिल और भी भक्तों ने बाहर से पानी लाने की व्यवस्था की। और 1897 में ये रामनवमी पर पड़ने वाला उर्स शुरू हुआ और आज भी शिरडी में रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और वहीं मैं जब कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि बाबा ने मंदिरों का विरोध किया, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, क्योंकि 1897 से ही बाबा की आज्ञा से रामनवमी को धूमधाम से सेलिब्रेट करने के फैसले लिए गए थे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आई, वो ये थी कि जो मोमडन लोग हैं, मोमडन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो क्या करते थे, एक चंदन महोत्सव स्वीकार करते थे, मनाते थे। चंदन महोत्सव में क्या होता है कि जो सिद्ध संत होते हैं मुस्लिम्स में, उनका आदर सत्कार किया जाता है और धूप और तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको ले जाया जाता है सिद्ध संत के पास
और फिर ये जो है इस तरीके से चंदन महोत्सव बनाया जाता है। तो अमीर शक्कर करके एक बाबा के भक्त थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि वो चंदन महोत्सव भी मनाएंगे। तो एक तरफ रामनवमी का सेलिब्रेशन और एक तरफ चंदन महोत्सव होता था, और शिरडी में बिना किसी झगड़े के ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ संपन्न होता था। और कई सारे विटनेसेस थे जो इस बात की गवाही देते आए हैं, बुक्स में दर्ज करते आए हैं कि शिरडी में कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ कि बाबा हिंदू थे मुस्लिम थे, क्योंकि सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उनका आदर सत्कार करता था, जैसे एक शिष्य एक अपने गुरु का करता है। चंदन महोत्सव जो था वो अमीर शक्कर मनवाते थे। अमीर शक्कर बाबा के एक भक्त थे और वो चंदन थालियों में भर के लाते थे और उसके बाद दीवारों पर द्वारका माई के वो अपनी प्रक्रिया जो होती है उसमें उसको पूरा करते थे, और कभी भी किसी के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। वहीं एक तरफ रामनवमी का जो उत्सव होता था वो शिरडी में इतनी धूमधाम से मनाया जाता था। उर्स के दिन, मेले के दिन कई सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता था, जिसमें शिरडी के आसपास के भी लोग वहां आते थे। तमाम बातें होती थी, जैसे कि कुश्ती का आयोजन, कई सारे पहलवान आते थे वहां कुश्ती करते थे, तरह तरह के व्यंजनों की दुकानें और तमाम तरह के जो भी मेले में सामग्री होती है वो सब लगाई जाती थी, और बिना किसी झगड़े के वो वहाँ पर उस समय रामनवमी मनाए जाते थे। और ये 1897 की घटना है, आज से लगभग 127 साल पहले की। उम्मीद है आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ सुनना पसंद होगा, रियल हिस्ट्री जानना पसंद होगा। इसके आगे भी रामनवमी का उत्सव किस तरीके से बढ़ाया गया और किस तरीके से उसमें एंट्री हुई एक कथावाचक की, और किस तरीके से 1911-1912 के आसपास इसमें जो है वो रामनवमी, रामलला का जो है जन्मदिन जो पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसको कैसे बढ़ावा दिया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट सबसे पहले जो ये आइडिया आया था रामनवमी पर मेला लगाने का, उर्स लगाने का, वो था गोपाल राव गुंड का। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं जिसके माध्यम से आपको बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानने को मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।